कई ट्रेडर्स का ये मानना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लंगर लगा हुआ है, यहाँ चाहे जब जाओ और प्रॉफिट बनाकर लेकर आ जाओ। तो क्या वाकई ऐसा है, या अगर आपने ढेरों सारी किताबें पढ़ रखी हैं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी किताबें इस तरीके से पढ़ने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो क्या ऐसा जो आपको लग रहा है वो सच है? या अगर आपको ये लगता है कि आपने आरएसआई पढ़ लिया, आपने बॉलिंजर बैंड पढ़ लिया, आपने प्राइस एक्शन पढ़ लिया और ढेरों सारे इंडिकेटर्स पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ये तीनों सवाल का जवाब अगर यस है तो कमेंट में करके लिखिए आप, अगर नो है तो भी कमेंट में बताइए कि यस सर ये बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से आप नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एक नया ट्रेडर किस तरीके से मेहनत करके प्रॉफिटेबल हो सकता है, उसे क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगिनर्स हैं, नए हैं चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस डालें आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको ज्वाइन करिए ताकि जब भी डे टू डे मार्केट के बीच में हम कोई भी पोस्ट करें तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अपने दिमाग में एक चीज आज ही गांठ मार लो कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे ये लगता है कि सिर्फ बुक्स पढ़ के मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो ये लगभग 90% तक का असंभव है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे लगता है सिर्फ टेक्निकल सीख के मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो भी आप लिखकर अभी रख लो कि 90% तक का असंभव है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे लगता है कि बुक्स पढ़ लूंगा, इंडिकेटर को देख लूंगा और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो भी वो असंभव है दोस्तों। तो क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल होंगे, मैं आज आपको बताता हूँ। आपने जामुन का बीज कभी लगाया है खेतों में या ज़मीन के अंदर? अगर जामुन का बीज आपने लगाया है तो उसके बाद आपने 2-4 सालों के अंदर देखा होगा कि वहाँ आम का फल लगा होगा। क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा आपने देखा है कि जामुन के बीज में आम का फल लग गया है? या मान लो जामुन का एक बीज है, उसको आपने लगा दिया और 6-7 महीने बाद जो है उसके ऊपर आम के बीज को छिड़क दिया कि अब यहाँ मैंने जामुन का बीज तो लगा दिया था लेकिन आम का बीज भी छिड़क दिया हो, अब यहाँ पे आम उगेगा। क्या ऐसा संभव है? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये हो सकता है, तो फिर मैं भी ये चमत्कार देखना चाहूँगा, मैं भी ये मैजिक देखना चाहूँगा। तो एक अच्छे ट्रेडर आप बनेंगे नहीं बनेंगे, उसका जो तय होना है वो आपकी बुनियाद से तय होता है, आपके बेस से तय होता है। यानी आप अगर प्रॉफिटेबल आज नहीं है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपके समाज की गलती, सोसाइटी की गलती। आपका माइंडसेट जो होता है वो बचपन से डेवलप किया जाता है, बचपन से ही तैयारी कर दी जाती है कि ये आम का बीज है, ये जो है जामुन का बीज है, ये करेले का फल है, ये टमाटर है। ये सब बचपन से डिसाइड किया जाता है। ज़मीन के अंदर जो फसल बोया जाता है वही फसल बाद में उगती है। अब वो फसल कितनी भी मेहनत कर ले पर उसका सब कुछ तय है। तो क्या वाकई हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे? जो एनएससी का डाटा हमें बार बार आता है कि 90% तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, तो क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी इंडिकेटर सीख ले? देखो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, बेहतरीन नॉलेज चाहिए, समझना है कि किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है वो इवॉल्व होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर इवॉल्व करता है अपने आप को, समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ सीखने के लिए आज के वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो छोटा बनेगा बड़ा बनेगा मुझे अभी तो बिल्कुल पता नहीं है। और आज के वीडियो में डिप टू हम लोग लॉजिकल पॉइंट्स पे बात करने वाले कि वाकई प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकता है इंसान। तो अब जो है मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि ये पॉसिबल है कि अगर आप जामुन के बीज हो या आम के बीज हो या करेले का फल हो या टमाटर हो, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ आपको, तो आप जो है अपने आप को बदल सकते हैं। वो पेड़ है, वो फसल है, वो बिल्कुल नहीं बदल सकते, बट हम इंसान हैं, हमें जो है बहुत अलग रचना से बनाया है ऊपर वाले ने, तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे कर सकते हैं, वही प्रक्रिया है आपके अच्छे ट्रेडर बनने की।
अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या किताबें वाकई नहीं पढ़ना चाहिए? किताबें पढ़ना चाहिए और ढेरों किताबें पढ़ना चाहिए, बहुत सारी रीडिंग करना चाहिए। फिर सर आप तो कह रहे थे कि किताब बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सिर्फ किताब पढ़ने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। कितने लोग ऐसे हैं मुझे कमेंट करके बताइए कि ढेरों किताबें पढ़े हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल आज भी नहीं हो पा रहे? कमेंट करिएगा ताकि लोगों को पता चले। आप सर कह रहे हैं कि इंडिकेटर सीखने से भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मैं कह रहा हूं कि इंडिकेटर सीखो, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर सीखने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे कंसिस्टेंट बेसिस पे लॉन्ग टर्म में। तो अब मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो कंसिस्टेंट जो है टेक्निकल्स को सीखकर अप्लाई कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल नहीं है। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के अच्छे से कमेंट करिए ताकि बाकी सब्सक्राइबर को भी पता चले कि सर जो बोल रहे हैं उसमें कितना सत्य है, कितना झूठ है। अब जो है प्रक्रिया कैसे है, अपने आप को चेंज कैसे करोगे आप? मान लो मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, जाने दो आप लोगों के एग्जांपल छोड़ो, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी रचना इस तरीके से हुई थी बचपन से कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बन भी गया, तो फिर मैं ट्रेडर कैसे बना? कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कैसे हुआ? मैंने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया? तो उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना दोस्तों, वो होती है आपकी डिजायर। जब मैं डॉक्टर बनकर आया, मैं पेशेंट देखना शुरू किया, तो उस वक्त मुझे 2-3-4 सालों के अंदर 2008 में रजिस्ट्रेशन मेरा मिला है महाराष्ट्र से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू किया, डिग्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, और प्रैक्टिस के बाद मुझे 3 से 4 साल के अंदर ये पता चल गया था कि अगर मैं सिर्फ ये डॉक्टरी करूँगा, क्योंकि देखो ये ह्यूमैनिटी का पेशा है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कोई भी चीज़ को चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर आप अच्छे दिल वाले हो, हमदर्द हो, रहम दिल हो, तो आप पेशेंट के तय पूरी ईमानदारी रखोगे, और साथ में पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो आप पैसा नहीं मांग सकते हो कि नहीं मैं आपका इलाज नहीं करूँगा, पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते हो। मेरे साथ भी ये दुविधा थी। मेरी परवरिश ऐसी थी कि काफ़ी नरम दिल था मैं, और इतनी ईमानदारी से सारा काम करता था। तो मैं 3-4 सालों में ये समझ में आ गया कि इस पेशे से, यानी इस बिजनेस से, ये तो मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया, अपने आप को डोनेट कर दिया पब्लिक के नाम पे, कि जो भी लोग आएंगे उनको एक रिजनेबल प्राइस के अंदर जो है मुझे सर्विस देना है। बट मुझे अगर पैसा कमाना है तो मैं कहाँ जाऊँ, किस तरीके से काम करूँ? तो कहीं ना कहीं से ढूंढते ढांढते 2011 में मुझे जो है मिला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मोतीलाल ओसवाल का। इदाफा करके हमारे एरिया में एक रजिस्ट्रेशन था, एक सब ब्रोकर था, उसके अंडर में मैं जाके अपना काम शुरू किया, इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू किया। 15,000 रुपये मैंने डाला, पैसा बहुत था मेरे पास। अब सुनो, यहाँ से शुरू होती है एक अच्छे ट्रेडर के इवोल्यूशन की रचना। 15,000 रुपये मैंने डाला, इंट्राडे शुरू किया, उसको 3,500 बनाया मैंने 3 महीने के अंदर, यानी 15,000 3,500 बन गया। ठीक है, उसके बाद मैं धीरे धीरे मेहनत करता रहा, सीखता रहा, पढ़ता रहा, ढेरों सारी किताबें पढ़ा, कुछ ऑनलाइन कोर्सेस लिया। ठीक है, सारी चीज़ करने के बाद फाइनली जो है बीच में मेरा एक लंबा पॉज आया 2011 के बाद से 2012, 13, 14, 15, 16, ये जो है मेरे 5 साल जो है कंप्लीट पॉज थे। मैं मार्केट से बिल्कुल दूर रहा, मैं मार्केट में नहीं गया। मैं चला बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, बिल्डर लाइन में चला गया था। कंस्ट्रक्शन लाइन में गया, कुछ और भी कारोबार किया जो मेरे स्टूडेंट्स को पता है, स्टूडेंट्स को मेरी पूरी स्टोरी पता है। फिर वो सब हुआ। अभी 10 मिनट में मैं क्या क्या समझाऊंगा, वहाँ पे घंटों के प्रोग्राम होते तो वहाँ अच्छे से मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। फाइनली 2016 में लौट कर आया, सारी चीज़ों को पढ़ा, सीखा। मैं बोला यार कुछ तो है, कुछ तो है, क्योंकि मेरे अंदर एक ऊर्जा क्या थी कि एक डिज़ायर थी कि यार बड़ा पैसा कैसे कमाना है, क्लिनिक से तो नहीं कमाना है। क्यों? मैंने अपने आप से वादा किया था कि किसी भी मरीज से हम ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, जो है उसके पास वो ले लेंगे, बात खत्म। दाल रोटी चलेगी काफ़ी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो है एक तो तय कर लिया था और पूरा कैलकुलेशन बिठा लिया था कि अगर 30 साल तक मैं मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरी क्या अर्निंग होगी, मुझे पता है कि मुझे क्या फीस लेना है, क्या है, सब कैलकुलेशन बिठा लिया था। तो वो 5 ईयर के अंदर ही सिमट रहा था पूरा मामला, यानी मैं पूरी ज़िंदगी मेहनत करूंगा तो 5 करोड़ के ऊपर कभी नहीं कमा पाऊंगा, ये मैंने तय कर लिया था। 30-35 साल की एक्टिव लाइफ के बाद भी मेरी सेविंग इससे ज़्यादा कभी नहीं हो पाती, ये तय था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब जो है क्योंकि यहाँ पे टाइम वर्सेस मनी है ना, आप एक मरीज देखोगे 10-15 मिनट, फिर आप पैसा लोगे, फिर एक मरीज देखोगे, फिर आप पैसा लोगे, फिर एक मरीज देखोगे, तो इस तरीके से आप कंपाउंड नहीं कर सकते हो अपने बिजनेस को, क्योंकि आप टाइम वर्सेस मनी दे रहे हो तो आप एक मजदूर हो, भले आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, वकील हो। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप डॉक्टर हो
लोअर मिडिल क्लास हो, पुअर क्लास हो, तो आप ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम कर लो, यकीन मानो बहुत कुछ मिलने वाला है उस प्रोग्राम में। तो बहरहाल हम कहा थे हाँ, तो मैंने एक पूरा देख लिया कि भाई हमारा पैसा वर्सेस मनी जो हमें मिल रहा है, मनी वर्सेस टाइम, ये पूरा मैच नहीं हो रहा है। मैं कितना काम करूँगा यार, कितना कमा लूँगा, 5 CR के अंदर मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरी ये 65 हो जाएगी। तो मैंने सोचा ये तो हम करेंगे ही, अब कुछ ऐसा करें जिससे जो है कुछ बड़ा किया जा सके। तो ये लाइन मुझे मिली। अगर इस लाइन को आपको भी मिल गया ना तो आप सौभाग्यशाली हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना और आपको स्टॉक मार्केट मिल गया है तो यकीन मानो कि आपको एक वरदान दिया ऊपर वाले ने। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे कंट्रोल करो, सही मेंटर, सही टीचर को चुनो और प्रॉपर तरीके से काम करो तो यकीन मानो बहुत बढ़िया मुनाफा आप बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ। इस बात को यकीन मान के चलो। अब क्या करना है, करना ये है कि मैंने सोचा कि भाई इतना सारी चीज़ें तो हो गई, अब पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, टीचर देख लिया, ट्विटर देख लिया, सब कुछ कर लिया, सारी चीज़ों को देखने के बाद अब मुझे ट्रेडिंग शुरू करना है। उस वक्त मेरे पास अच्छा खासा फंड था। एक रिटेल निवेशक उस फंड के बारे में तस्वुर भी नहीं कर सकता है, इतना फंड था मेरे पास। मैंने शुरू किससे किया, मेरी स्टोरी के अंदर ही आपकी इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं। ये मैं मेरी ज़ाती बात बता रहा हूँ। उससे आपको नहीं सीख मिला तो आप फिर कहाँ जाके सीखोगे, किससे सीखोगे? समझ रहे हो बात को? तो अब जो है मैंने 5000 रुपये से शुरू किया, 5000 रुपये से। और 5000 रुपये से शुरू करने के बाद मैंने जो है जब भी मैं इंट्राडे से शुरू किया, ये भी समझ लो इंट्राडे से, तो 70 रुपया कमाता था तो मैं 150-200 रुपये की पार्टी दोस्तों को देता था, चाय पिलाता था, शाही टुकड़ा खिलाता था, पेप्सी पिलाता था। 2016, 17, 18 की बात चल रही उस टाइम पे। तो धीरे धीरे मैंने फंड फिर बढ़ाया, फिर मैंने 10,000 किया, फिर मैंने 20,000 किया, फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं इंट्राडे को थोड़ा होल्ड करके इन्वेस्टिंग देखते हैं। फिर मेरा IFL में अकाउंट था, इन्वेस्टिंग को मैंने जो स्टार्ट किया। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ IFL का, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेके ही अकाउंट ओपन करिएगा। तो जो है वहाँ पे मैंने फंड धीरे धीरे जमा करना शुरू, बहुत दाल में नमक के बराबर शुरू किया, धीरे धीरे। उसके बाद जब मुझे अच्छा लगा कि हाँ अब अच्छा दमदार मज़ेदार है, मज़ा आएगा, अब काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी एक अर्निंग चालू थी ना। अब यहाँ पे आप समझो चीज़ों को, आपकी एक अर्निंग चालू है, साथ में आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग ले रहे हो, साथ में आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर रहे हो, अपने माइंड पे इतना कंट्रोल है कि आपके पास ढेरों पैसा पड़ा हो फिर भी आप 5000 से शुरू कर रहे हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पैसा नहीं है इसलिए छोटे कैपिटल से शुरू करके बहुत बड़ा डिजायर पैदा करना, ये बिल्कुल गलत है। पैसा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है लेकिन छोटे कैपिटल से शुरू करके छोटे छोटे प्रॉफिट बना के बड़ा गोल अचीव करना, ये सही है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ये है, 90% रिटेलर जो मैंने अभी तक के सवालात देखे हैं मेरे स्टूडेंट्स के, कि आप जो है छोटा कैपिटल आपके पास होता है और उस मजबूरी में आप छोटे कैपिटल से शुरू करते हो। इसलिए नहीं छोटे कैपिटल से आप शुरू करते हो कि बहुत बड़ा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन मेरे दिमाग पे बहुत कंट्रोल है, मार्केट मुझे सीखना है इसलिए मैं छोटे कैपिटल, ऐसा नहीं करते हो आप ये बोलते इतना सारा पैसा पड़ा, लगा इसको, देखते हैं क्या होगा। ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। पैसा आपका पड़ा है वो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखने के लिए पड़ा हुआ है। आप छोटे कैपिटल से शुरू करो, पहले देखो कि आप 5000 को 10,000 बना पा रहे हो। अगर बना पा रहे हो तो आप 10,000 और डालो, फिर क्या 10,000 को 20,000 बना पा रहे हो, अगर बना पा रहे हो तो आप और 20,000 डालो। इस तरीके से धीरे धीरे स्केलिंग की जाती है, तो उसके बाद काम किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 20% स्टडीज करना है, 20% टेक्निकल सीखना है, 80% आपका माइंडसेट होना चाहिए। अब आपका माइंडसेट बनाता कौन है वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया हमारा माइंडसेट बनाता कौन है। हम आज जो हैं 20 साल, 30 साल, 35 साल में, वो हमें बनाया किसने? हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने, हमारे मदर ने, हमारे फादर ने, हमारे काका, मामा, नाना, दादा, चाचा, समझ रहे हो, इन लोगों ने हमें बनाया है। अब हमें फाइनेंशियली अगर लिटरेट होना है, फाइनेंशियली माइंडसेट चेंज करना है, तो हमें कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक फाइनेंशियल गुरु, एक फाइनेंशियल टीचर, एक फाइनेंशियल मेंटर ही आपका माइंडसेट चेंज करेगा। आपको इमली के पेड़ से आम का पेड़ बनाएगा, आपको करेले के पेड़ से आपको जामुन का पेड़ बनाएगा। तो आपको अगर माइंडसेट चेंज करना है इस एज में, तो एक दिन का काम नहीं है, 1000 दिन कम से कम कंसिस्टेंट आपको किसी गुरु, किसी मेंटर को
रखना होगा अपने साथ, ताकि आप प्रॉफिटेबल बन सके। आपका जो माइंड सेट है जिस पे 80% काम करना है, किताबें टेक्निकल्स 20% काम करती है, 80% माइंड सेट काम करता है। मैं आपको रूल बना के दे दूंगा, वो रूल आप रट भी लोगे तो भी आपका माइंड सेट चेंज नहीं होगा। ये होता है माइंड सेट। इनहेरिटेंट वो चीज़ें डेवलप हो जाती है, आप उसको चाह के भी नहीं बदल पाते हो। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए कंसिस्टेंट एक टीचर, एक मेंटर होना चाहिए आपके पास, ताकि कंसिस्टेंट आपको डांटता रहे, टपटता रहे, आपको सिखाता रहे, आपको प्यार करता रहे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मेंटर, वो टीचर मैं हो सकता हूँ, आप अगर मुझे कंसिडर कर रहे हो, तो मैं आपको ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम के साथ जो है लाइफ टाइम मेंटरशिप अबाउट ETF ये देने के लिए तैयार हूँ। ETF के रिगार्डिंग आप कभी भी कॉल करें तो मैं आपको आंसर करूँगा। और मात्र 2000 रुपया फीस है, उससे ज़्यादा फीस नहीं है। बहुत लोगों ने सवाल किया, कल एक बहुत अजीब सा कमेंट आया था कि आप 2-2 हज़ार का चंदा मांग रहे हो लोगों से यहाँ वहाँ। तो मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया, शांत कर दिया। ऐसे कॉकरोच हमारे चैनल पर आते रहेंगे, अब आते रहेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, 2000 रुपया फीस क्यों रखा है मैंने? कल मैं सोचा कि यार फीस बढ़ा दूँ क्या, उसके कमेंट के बाद मैंने सोचा, फिर मैंने आपको शांत कराया कि नहीं, फीस नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ट्रेडर तक पहुंचना है जिनके पास फंड की कमी है, बहुत मुनासिब फीस दे के वो सीखना चाहते हैं, उन तक पहुंचना है। तो अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, अगर आप मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, पुअर क्लास हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है तुरंत इनरोल कर लो, ताकि आप मात्र 2000 रुपये के अंदर एक दोस्त बना सको, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा टीचर जो प्रैक्टिकली अपने आप को इवॉल्व किया है। मेडिकल साइंस से वो कॉमर्स की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में आया। सारी किताबें पढ़ने के बाद, सारे टेक्निकल सीखने के बाद उसके बाद प्रॉफिटेबल हुआ, आप लोगों के लिए कोर्स डिज़ाइन किया। अंदाज़ा लगाओ एक ऐसा तजुर्बेकार इंसान आपके लिए कितना बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन किया होगा। और आपको जब वो मेंटरिंग करेगा, जब आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा, जब आपको सिखाएगा, जब आपको डांटेगा, तो आपको कितना मज़ा आएगा सीखने में। तो उम्मीद है कि आप तुरंत जो है आज के आज इसको इनरोल कर लोगे। नीचे नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे क्वेरी जनरेट करके आप उसको इनरोल कर लो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम, अगले वीडियो के साथ। तब तक कमाते रहिए, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।